ऑब्लिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होने वाला है? ये u1 से आ रहा है, ये u2 से आ रहा है। Basically the speed is still going to remain the same for each object. So object 1 है ये object 2 है, तो 1 और 2 का जो स्पीड है, जैसे 1 का स्पीड u1 है वो u1 ही रहेगा, और 2 का भी स्पीड जो u2 है वो u2 ही रहेगा, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस एंगल पे उन लोग कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन बेसिकली चेक दिस यूजिंग जस्ट चेकिंग काइनेटिक एनर्जी सेम है क्या, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही दिख रहा है, एंड मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। Alright, so what will happen is the speeds remain same and the angle may just change, they may deviate. तो इसका काफ़ी अच्छा application है in calculating the maximum deflection of a particle. So suppose मेरे पास let's say I have this is let's say m1 m2 बोलता हूँ, ये m1 है and it is colliding with m2. m2 initially रेस्ट पर है and m1 is free to move, ठीक है। तो let's say m1 is greater than m2, तो m1 ऐसे जाता है, m2 ऐसे कुछ जाता है, to the this angle is theta. I want to find कि कितना, what is the maximum possible angle of theta. This is the initial velocity, let's say u, उसके रेस्पेक्ट में कितना डिविएट या डिफ्लेक्ट हो सकता है m1, ठीक है। सो वन वे ऑफ डूइंग इट इज इन द ग्राउंड फ्रेम, यू कैन डू इट इन द ग्राउंड फ्रेम जस्ट बाय राइटिंग द इक्वेशंस, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। बट एक अच्छा क्लेवर मेथड है, कैन आई राइट velocity of 1 would be velocity of 1 with respect to center of mass plus velocity of center of mass. अब ये velocity of center of mass तो constant है before and after collision, है कि नहीं? तो और velocity of 1 with respect to center of mass, उसका magnitude मुझे पता है, वही इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी कि सेंटर मास फ्रेम में स्पीड चेंज नहीं होता, जो पहले था स्पीड सेंटर मास फ्रेम में वही बाद में भी होगा, ठीक है। ये v1, ये v2, let's say this is u1. Okay, so इसका अगर मैं एक ट्रायंगल लॉ बनाऊं, वेक्टर सम है ना, लेट मी जस्ट ड्रॉ ट्रायंगल लॉ कि दिस इज माय VCM एंड VCM का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी m1u डिवाइड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट, ठीक है। एंड V1CM, सो V1CM कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसा हिट कर रहा है वो, करेक्ट। V1CM कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। सपोज V1CM ऐसा है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी माय V1 एंड दिस विल बी माय एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या दिस थीटा, ये दैट आई वांट टू मैक्सिमाइज, ठीक है। नाउ दिस V1CM कैन बी इन एनी डायरेक्शन, V1CM टेल इसके हेड पे रख रहा हूँ, VCM के हेड पे रख रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, 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 पूरे एक ऐसा सर्कल में कहीं भी हो सकता है, करेक्ट। सो जैसे कि मैंने यहां पर अगर V1CM है जैसे यहां पे बनाया, तो दिस विल बी माय V1, बट कैन यू सी कि फॉर मैक्सिमम डिविएशन, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिस शुड बी टेंजेंशियल, V1 वेक्टर has to be tangential and therefore V1CM must be in this manner. यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पॉसिबल मेरे पास V1CM के लिए, पर हमने ऐसा चूज किया सच दैट V1 वेक्टर का एंगल विथ द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल 1 इज मैक्सिमाइज्ड, तो वो टेंजेंट पे आएगा ना सेमी सर्कल के। सो इट्स अ वेरी नाइस ज्योमेट्रिकल मेथड। हो गया, तो अभी ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा V1CM बाई VCM,
V1cm is nothing but initial velocity of 1 with respect to center of mass. वो कितना था? u1 minus ucm vcm, करेक्ट? ये 1 बोल देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया मैंने? u1. हाँ, तो कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बिकम m2 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो v1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v1 cm का मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का. तो कितना आ रहा है? m2 u1 बाय m1 प्लस m2, और vcm कितना है? m1 u1 बाय m1 प्लस m2, तो ये आ गया m2 बाय m1. So that is the maximum angle of deviation that you can have. ठीक है, if you want you can remember this or at least remember the method. देख लो.